वोट का जो कम परसेंटेज है वो शहरी क्षेत्रों में है, जी और उन क्षेत्रों में सबसे कम परसेंटेज है जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। जो मतलब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरठ की आपको एक सीट है, मेरठ कैंट, जिसके बारे में हम्म आपके शो में मैं कई बार कह चुका हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। वहां पर जनसंघ से लेकर और अब तक सिर्फ बीच में कांग्रेस कुछ समय के लिए रही है। सरदार अजीत सिंह सेठी वहां पर विधायक चुने गए थे। अलबत्ता वहां मोहनलाल कपूर जनसंघ से जीतते रहे हैं। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रत्याशी, वहां से जिसको टिकट मिल जाता है वो मानता है कि उसको ईश्वर ने बड़ी उस पर नेमत बरसाई है कि ये एक उपहार मिल गया उसको। तो वहां पर सबसे कम मतदान है मेरठ में, 61% जी वहां पर कैंट क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है। और ये मतदान मैंने कैंट क्षेत्र के कई बूथ पर मैं गया, मैंने वहां देखा। मेरी पत्नी भी उसी क्षेत्र में वोट डालने के लिए जाती हैं। तो वो उनका वो जब अपना मत देने के लिए गई तो वहां पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी लाइनें लगी हुई थी। और वो उनका 1.5 घंटे में नंबर आया वहां पर। वो जी 1 घंटे के लिए बीच में उन्होंने मतदान रोक दिया कि उन्हें लंच करना है कर्मियों को। तो 1 घंटे मतदान रुका रहा और 1 घंटे तमाम लोग लाइन में लगे रहे। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और लेकिन वहां पर जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो है, जो अलग पहचान में आते हैं, वो नगण्य दिखाई दे रहे थे। वो ना के बराबर हरि थे। भाई ये और हरि भाई हरि जी, भाई ये सीट तो भाजपा की मतलब सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। हाँ, भाजपा की छपरौली है ये भाजपा की अमेठी समझिए इसको। हमें मतलब इसमें कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन वो अजय अजय सीटों में से एक है भाजपा की। सालों से उस पर भाजपा का कब्जा रहा है। और खास बात यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो वहां पर एक दूसरे को लाइन में कह रही थी, साइकिल नहीं है यहाँ पर, नलका है, नलका। तो आप इससे दो बातें हैं, ये चीजें मुझे और भी जगह देखने को मिली जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, वहां पर रालोद का कैंडिडेट था। और जहां पर रालोद का कैंडिडेट नहीं था, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, वहां गठबंधन धर्म का निर्वहन आम मतदाता ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। ये अभूतपूर्व है मेरे लिए, क्योंकि गठबंधन तो पिछले कई हम देख चुके हैं। बार बार बबुआ का भी बहन जी के साथ में बबुआ बुआ का गठबंधन था, राहुल जी के साथ में अखिलेश का गठबंधन था, कांग्रेस के साथ में भी गठबंधन है। लेकिन हमेशा होता ये था कि एक दूसरे का वोटर जो है वो शिफ्ट नहीं करता था। वो उन जगहों पर तो काम कर जाता था जहां वोट हासिल करने होते थे, लेकिन वो जी समाजवादी पार्टी के पास जाता नहीं था। इस बार ये जी पहली बार देखने को मिला है कि बहुत ईमानदारी से रालोद हम्म का वोटर जो है, आधा वोट जो है उसका, किसान वाला, वो जी साइकिल पर गया है, समाजवादियों के पास गया है, समाजवादी पार्टी पर गया है, समाजवादियों पर नहीं कहना चाहिए। हम्म वो और उसका जो वोटर एक दूसरे को मिला है, पूरी तरीके से मिला है। और कहीं जहां शहरी क्षेत्रों में जब हम ये कह रहे थे कि जाट वहां पर वोट नहीं देगा, वहां भी हम्म हमें ये दिखाई दिया है कि जाटों ने बहुत अच्छी संख्या में मतदान किया है, और वो खुलकर मतदान किया है। वो पोलिंग बूथ के बाहर कहते सुने गए हैं कि नहीं भाई, नलका। तो ये जो हम्म ट्रेंड है, इसका इसका एक अर्थ बिल्कुल साफ है। अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार जो हम्म भाजपा का वोटर है, या जो 10% का जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो भाजपा की तरफ 3 बार से जा रहा था, वो उदासीन होकर उसमें से बैठ गया है। और बहुत सारे भाजपा जी के वोटर भी ऐसे हैं जो वहां घर से निकले ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में इस परसेंटेज में, जो कि आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का नहीं माना जाता, बढ़ जाता है उसमें, उसमें हम्म ये माना जाना चाहिए। इस परसेंटेज में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को उससे नुकसान होने जा रहा है। दूसरी बात, जी हर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं है जहां पर वोट वोटर लिस्ट में लोगों के बल्क में नाम गायब ना हुए। एक दो नहीं, मतलब मोहल्ले जी में परिवार के परिवार गायब हैं। और कई जगह और ऐसी जगह है ये जहां पर ये शिकायत तो एक मिनट, ये एक मिनट, शिकायत तो एक भाजपा मिनट के और लोगों ने दूंगा भी की। अमरीश जी, एक जी मिनट।
पिथौर एक ऐसी जगह है जहां 70% मतदान हुआ है। वह शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, पिछली बार हार गए थे।